सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। वसुधा। क्या है ये? नायला, तुम जब तक उठोगी मैं यहाँ से चली गई होंगी। क्यों ये मत पूछना। मेरी हालत रेगिस्तान में भटके उस प्यासे मुसाफिर की तरह है जिसे कदम कदम पर पानी नजर तो आता है पर वो सहराब होता है। उसकी आंखों का धोखा। कल रात बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, इसीलिए बिना मैनेजमेंट को पता ही यहाँ से जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना नायला। थैंक यू। वसुधा, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? आपसे दूर। मुझसे या मेरे प्यार से? क्यों? क्योंकि आप अपनी हवस को प्यार का नाम दे रहे हैं। क्या कहा तुमने? हाँ मिस्टर आरव रूपरेल, ये दुनिया आपके लिए सिर्फ एक खिलौने की दुकान है। जब जो चाहा खरीद लिया, पर मैं बिक नहीं रही। अपनी उजाड़ और बेरंग जिंदगी से बचने के लिए आपने ये सब किया है और मैं बेवकूफ समझती थी कि मैं अपनी जरूरतों के लिए यहां आई हूं। मैं सड़क पर पड़ा हुआ कोई सिक्का नहीं हूं। किसी और की मिल्कियत हूं। समझ गए आप? नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती वसुधा। बस ये समझ में आता है मुझे। बहुत जानती हो ना मुझे, समझती हो, लेकिन क्या तुम अपने आप को जानती हो? नहीं वसुधा, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बहुत प्यार, लेकिन कहोगी नहीं। तड़पोगी मेरे बगैर पर जताओगी नहीं। भागती फिरोगी मुझसे, भटकोगी अपने अंदर के इस रेगिस्तान में। मेरे पास आना चाहती हो, सीने से लगे रोना चाहती हो, दिल में रहना चाहती हो, लेकिन रहोगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं तो रह ही नहीं सकता। ये कहे बिना कि मुझे तुमसे इश्क है, कि तुम्हारी जरूरत है मुझे। इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी मुझे? हाँ? कि मौत नहीं जिंदगी डराती है तुम्हें, अकेलापन नहीं प्यार डराता है तुम्हें। नहीं कर सकती प्यार, कुछ महसूस नहीं कर सकती। चले जाइए, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुंचा दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूं वसुधा। जिंदगी के सारे फैसले उसके बाद कर लेना। खुदकुशी करने की नाकाम कोशिश, एक और नाकामयाबी। जीवन अंकल ब्रेन ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सके और कोमा में चले गए। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी बाकी की जिंदगी इस तरह ही गुजरेगी। उन्होंने मां से कहा भी कि उनके सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हटा दें, लेकिन मां मानी नहीं। और जो उन्होंने कहा मुझे आज भी याद है। कहा कि प्यार एक जिम्मेदारी है जिसे सिर्फ तकदीर वाले उठाया करते हैं। पिछले 20 सालों से उनकी धड़कनों को सुनने के लिए वो घंटों गुजार देती हैं। कहती हैं कि जीवन अंकल उन्हें उनके पियानो परफॉर्मेंस के लिए मार्क्स भी देते हैं। स्वीट इज़न्ट इट? तो आज कितने मार्क्स मिले मां? आरव 0 मार्क्स, और सब तुम्हारी वजह से। मेरा दिल कह रहा था कि तुम यहीं कहीं आसपास हो,
इसीलिए उन्हें इम्प्रेस नहीं कर पाई। ये बंजारन कौन है जो अपनी सी लगती है? वहां आज मैं इन्हें इसलिए लेके आया हूं ताकि तुम मेरा केस लड़ो। मैं इन्हें और इनके बेटे को वो जिंदगी देना चाहता हूं जो तुम्हें और मुझे नहीं मिली। आओ, मैं इनसे शादी करना चाहता हूं, प्यार देना चाहता हूं, लेकिन इन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। इसे मेरी वकालत समझनी है तो समझ लो, लेकिन हर नाम पे नहीं रुकती। धड़कनों के भी उसूल होते हैं। बचपन से सीता मैया की कहानी सुनाई जाती है। ये सिखाया जाता है कि हम उनकी तरह बने, पर राधा की बात कोई नहीं करता। जबकि किशन की साथ पूजी तो वो ही जाती है हर घर में। इसलिए सोच लो, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। प्यार तुम्हारे सामने है, उससे दूर मत भागो। और क्या मिलेगा उससे दूर भागकर? सती बन जाओगी, सीता बनोगी, पर वो तो तुम जन्म से ही हो। राधा कब बनोगी? तुम्हें जाते हुए देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अपूर्वा तुम्हें अगली फ्लाइट से मुंबई वापस लेके जाएगा। मैं नहीं आ रहा हूं। बाय। इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी मुझे जितनी आज तुमने अपनी माँ के सामने मुझे दी। थक गई हूँ आराम। मेरा अतीत मुझे घेरे हुए है। क्या तुम मुझे मेरा अतीत भुला सकते हो? मैं जीना नहीं जानती, जीना सिखा सकते हो। प्यार करना नहीं जानती,